इस मूवी के स्टार्ट में हमें स्नेक फिस्ट क्लैन के बारे में बताया जाता है, जो कि कंग फू में स्नेक स्टाइल से फाइटिंग करने के माहिर थे और पिछले 10 सालों से स्नेक फिस्ट क्लैन की ईगल क्लॉ क्लैन से दुश्मनी चल रही थी, जो कि ईगल स्टाइल से फाइटिंग करने के माहिर थे। और ईगल क्लॉ क्लैन ने स्नेक क्लैन के हर शख्स को मारकर इस क्लैन को और इनके फाइटिंग स्टाइल को धरती से खत्म करना अपना मिशन बना लिया था। ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो हम स्नेक क्लैन के बच जाने वाले कुछ मेंबर्स में से एक मेंबर को देखते हैं, जिसे ईगल क्लैन का मास्टर शेंग क्वान फाइट का चैलेंज करता है। कुछ ही देर में उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों अपने अपने फाइटिंग स्टाइल्स को यूज करते हुए फाइट करने लगते हैं। लेकिन ये बात साफ जाहिर थी कि ईगल क्लॉ टेक्निक स्नेक फिस्ट टेक्निक से ज्यादा पावरफुल थी। शेंग क्वान ने अपने ओपोनेंट्स को मारने और स्नेक फिस्ट लेगेसी को खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि स्नेक फिस्ट क्लैन का मास्टर, जिसका नाम पाए था, वो अभी भी जिंदा था। इधर शेंग क्वान अपने ओपोनेंट को मार डालता है, जिसके बाद वो अपने आखिरी ओपोनेंट पाए को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पाए एक भिखारी के रूप में आम सी लाइफ जी रहा था। एक दिन जब वो एक रस्सी से बने हुए झूले पे सोया हुआ था तो तभी कोई उसके घर में घुस आता है, जिसके कारण पाए चौंक जाता है। असल में वो आदमी मालिक मकान था, जो कि पाए को उसके घर से निकालने के लिए अपने साथ एक गुंडे को भी ले आया था, क्योंकि उसने कुछ महीनों से रेंट पे नहीं किया था। इसलिए वो पैसे ढूंढने के लिए कमरे में चारों ओर खोज करते हैं, लेकिन उन्हें पैसों की जगह वहाँ एक स्नेक मिलता है। अब उन लोगों के डिस्ट्रैक्ट हो जाने के कारण पाए को मौका मिलता है और वो अपना राइस बाउल और चॉपस्टिक्स को उठा के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर उसे मालिक मकान के बाकी लोग घेर लेते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं। पाए उस बाउल और चॉपस्टिक्स को यूज करते हुए अपने आप को डिफेंड करने लगता है। हालांकि उन लोगों के पास वेपन्स भी थे, लेकिन पाए अपनी चॉपस्टिक्स की हेल्प से उन पे भारी पड़ता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। पाए का पीछा करते हुए एक आदमी ईगल क्लैन के एक मेंबर सू चैन से टकरा जाता है। वो जब उसके सामने पाए को डिस्क्राइब करता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वो तो स्नेक फिस्ट का लीडर था, लेकिन तब तक पाए वहाँ से काफी दूर जा चुका था। नेक्स्ट सीन में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम चियन फू था। चियन फू एक ऑर्फन था और उसे एक सन की कंग फू टीचर ली ने अडॉप्ट कर लिया था, जो कि मासूम स्टूडेंट्स के साथ धोखेबाजी करके मुनाफा कमाता था, जिन्हें वो कंग फू एक्सपर्ट्स बनाने का प्रॉमिस करता था। हालांकि उसकी अपनी स्किल्स भी कुछ खास नहीं थी। वो बार बार चियन फू को अब्यूज करता और उससे सारी क्लीनिंग का काम करवाता था। लेकिन चियन फू फाइटिंग करना सीखना चाहता था। वो एक कंग फू स्कूल में काम करता था, लेकिन फिर भी उसे ट्रेनिंग का मौका नहीं दिया जाता था। एक दिन जब ली रेस्ट कर रहा था तो सभी स्टूडेंट्स अपनी रूटीन की ट्रेनिंग कर रहे थे। चियन फू भी उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखकर उनकी नकल उतारने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो फ्लोर को साफ करना भूल जाता है। ली जब ये देखता है तो वो चियन फू की धुलाई शुरू कर देता है और इसके बाद वो फ्लोर को और ज्यादा गंदा कर देता है, जिसके कारण उसे दूसरी बार फिर से फ्लोर को साफ करना पड़ता है। इसके बाद वो चियन को डमी बनने का कहता है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को एक नए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा सके। और उसने चियन फू को उसके अटैक को डॉज ना करने का ऑर्डर किया था, जिस चीज का फायदा उठाते हुए वो उसकी पिटाई करता है। और ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ था जब उसने अपने आप को कंग फू एक्सपर्ट प्रूव करने के लिए चियन फू की पिटाई की थी, बल्कि ये सब कुछ अक्सर उसके साथ हुआ करता था। लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी और सिर्फ एक आदमी ही था जो कि उसके साथ काइंडनेस से पेश आता था, और वो था स्कूल का कुक, जो कि यहाँ उसे उसके जख्मों के लिए मेडिसिन की भी ऑफर करता है। दूसरी तरफ पाए शहर में मौजूद एक और कंग फू स्कूल तक पहुँच के वहाँ रेस्ट कर रहा था। उसी स्कूल में हम एक अमीर बिजनेसमैन और उसके ओवरवेट बेटे लाब बेन को देखते हैं, जो कि ये देखने वहाँ आए थे कि वो स्कूल लाब बेन के एडमिशन के लायक है या नहीं। यहाँ हेड टीचर काफी बढ़ा चढ़ा के अपने स्टूडेंट्स की तारीफें कर रहा था कि वो टाउन के सबसे बेस्ट ट्रेनी है, लेकिन लाब बेन उनकी बातों से कन्विंस नहीं होता। इसलिए वो एक स्टूडेंट को एक ही वार से 3 ईंटों को तोड़ने का कहता है। वो स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे वो लाब बेन की नजरों से दूर जाता है तो वो दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका हाथ अब नीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद जब लाब बेन उसके साथ हैंडशेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो तो सिर्फ टफ होने का नाटक कर रहा था। इसलिए लाब बेन और उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो ली के स्कूल में एडमिशन ले सके। यहाँ जब वो लोग पाए को उनके स्कूल के बाहर रेस्ट करते हुए देखते हैं तो वो पाए को मार के अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। पाए यहाँ अपने आप को डिफेंड नहीं करता ताकि किसी को भी उसकी प्रेजेंस का पता न चल सके, लेकिन चियन फू जब ये देखता है तो वो पाए की हेल्प के लिए वहाँ आ जाता है, पर वो लोग चियन फू पे भी अटैक कर देते हैं। ये देखकर पाए अपनी ट्रिक्स को यूज करता है और चियन फू को उनसे लड़वाने लगता है। वो उसके पीछे खड़ा होकर उसे इधर उधर पुश करने लगता है ताकि वो उनके अटैक्स को डॉज कर सके। इसी दौरान एक रशियन रिलीजियस मिशनरी पाए को देखता है तो वो उसके पास आता
है। असल में वो आदमी ईगल क्लॉ क्लैन का स्पाई था, जिसका काम पाए को ढूंढकर उसे जान से मारना था, जो कि स्नेक फिस्ट क्लैन का आखिरी मेंबर था। पाए जब उसे देखता है तो वो चियनफू के साथ वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद चियनफू उसे अपने स्कूल में ले आता है और उसके लिए चाय बनाता है। साथ ही वो पाए को रात वहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो इंजर हो जाने के कारण काफी थक चुका था। पाए उसकी काइंडनेस को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसी दौरान लाबबेन और उसके फादर ली के साथ मीटिंग कर रहे थे, जहाँ ली अपनी ट्रेनिंग की खूब तारीफें कर रहा था, लेकिन लाबबेन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और उसे भी 3 ईंटों को एक ही वार से तोड़ने का कहता है। ये सुनकर ली उस पे हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे सिर्फ ईंटें तोड़ने की जगह रियल फाइट दिखा सकता है। इसलिए वो फिर से चियनफू को बुलाता है और उसे अपने एक स्टूडेंट से मार खाने का ऑर्डर देता है। जैसे ये फेक फाइट स्टार्ट होती है तो लाबबेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ चियनफू को मार पड़ रही थी और वो अटैक्स को डॉज भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसे अगले दिन भूखा रहना पड़ सकता था। आखिर में लाबबेन चियनफू के ओपोनेंट की स्किल्स को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फौरन से उसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चियनफू वापस पाए के पास आता है और उसके चेहरे पर बहुत से कट्स और चोट लगने के निशान थे, इसलिए वो काफी ज्यादा अपसेट था और वो फौरन से अपने रूम में चला जाता है। यहाँ कुक पाए को बताता है कि चियनफू के लिए मार खाना रोज की बात थी और उसे स्कूल की रेप्यूटेशन को मेंटेन रखने के लिए एक डमी के तौर पे यूज किया जाता है। ये सुनकर पाए चियनफू के पास आके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो यहाँ अपने सर पे बाउल को रखता है और चियनफू को उसे उठाने का चैलेंज करता है। चियन अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन पाए इतना ज्यादा स्किलफुल था कि वो उसे एक बार भी बाउल को टच नहीं करने देता। अगले दिन जब चियनफू की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि पाए वहाँ से चला गया था। इसी दौरान उसे वॉल पे एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें डॉजिंग स्किल्स के बारे में बताया गया था। बाहर पाए ने कुछ फुट स्टेप्स को भी ड्रॉ किया था ताकि चियनफू उन्हें फॉलो करके कल वाली ट्रिक्स को सीख सके। असल में वो ट्रिक्स स्नेक फिस्ट टेक्निक की बेसिक्स थी। उस मैसेज को यूज करके और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चियनफू को समझ आ जाता है कि पाई उसे क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था और वो उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। चियनफू एक गॉड गिफ्टेड फाइटर था, इसलिए वो कम समय में ही उस टेक्निक को सीख जाता है। दूसरी तरफ पाई को फिर से रशियन स्पाई नजर आता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है ताकि वो उसकी रियल इंटेंशंस का पता लगा सके। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो तो एक ट्रैप था, जहाँ ईगल क्लैन का मेंबर सू चैन उसे रोक लेता है और उसे फाइट का चैलेंज करता है। यहाँ वो दोनों पाई से फाइट करने लगते हैं, लेकिन पाई उन्हें ट्रिक करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान वो काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। दूसरी तरफ लाबबेन के फादर स्कूल आते हैं ताकि वो अपने बेटे की प्रोग्रेस का पता लगा सके। इसलिए ली यहाँ चियनफू को लाबबेन से मार खाने का कहता है, लेकिन इस बार चियनफू पाई की सिखाई हुई टेक्निक्स के कारण लाबबेन के सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। यहाँ तक कि लाबबेन अपने फादर से टकराता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और उनके स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए चले जाते हैं। इसलिए ली गुस्से से पागल हो जाता है और वो चियनफू को काफी ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से वो रोते हुए स्कूल से बाहर चला जाता है। इसी दौरान कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात फिर से पाई से हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा घायल था, इसलिए वो उसे एक शेल्टर में ले आता है और उसके जख्मों पर पट्टी करने लगता है। दूसरी तरफ सू चैन ईगल क्लैन के मास्टर शेंग क्वान से मिलता है और पाई से होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। इधर हम चियनफू को पाई की देखभाल करते हुए देखते हैं, जिसके कारण वो जल्द ही ठीक हो जाता है। यहाँ जब पाई को पता चलता है कि चियनफू ने सिर्फ उन ड्राइंग्स को यूज करते हुए उस टेक्निक को सीख लिया था, तो वो उसे स्नेक स्टाइल कंगफू की ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। लेकिन इसके लिए उसकी एक कंडीशन थी और वो ये कि इस स्टाइल को मास्टर करने के बाद वो इसे किसी तरह के वायलेंस के लिए यूज नहीं करेगा। ये सुनकर चियनफू उसकी कंडीशन को स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। चियनफू दिन रात कड़ी मेहनत करता है और कुछ ही टाइम में उन टेक्निक्स को सीखने में कामयाब हो जाता है। इसलिए पाई अब उसे और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क देना शुरू कर देता है, लेकिन चियनफू काफी ज्यादा डिटरमिन्ड था, इसलिए वो उन डिफिकल्ट टास्क से और ज्यादा इम्प्रूव होने लगता है। एक दिन जब वो स्कूल में केयरलेसली फ्लोर साफ कर रहा था तो ली उसे देख लेता है और हमेशा की तरह एक बार फिर से उसे पीटने का फैसला करता है। इसलिए वो फिर से व्हाइट पाउडर से अपने जूतों को गंदा कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो फर्श पे कदम रखता, चियनफू स्लाइड करता हुआ उसके पाँव को पकड़ के एक कपड़े पे रख देता है। ली यहाँ उसे डॉज करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चियनफू ट्रेनिंग के कारण अब काफी ज्यादा तेज हो चुका था। इसी दौरान उनके राइवल स्कूल का एक ग्रुप उनके स्कूल में घुस आता है और उस ग्रुप का लीडर 3 प्रोविंसेस में कंगफू का नया चैंपियन था। वो इस वजह से गुस्से में था क्योंकि टाउन के बाकी सब स्कूल्स ने उसकी जीत की खुशी में उसे बहुत से गिफ्ट्स भेजे थे।
थे, लेकिन ली ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए वो ली और उसके साथी टीचर को एक मैच का चैलेंज करता है। ली पहले तो ऐसा करने से हिचकिचाने लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके सभी स्टूडेंट्स देख रहे थे, इसलिए उसके पास उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन स्टेट चैंपियन उन दोनों को हराने में जरा भी देर नहीं लगाता और इस तरह वो उन्हें एक फ्रॉड प्रूव कर देता है, जिन्हें बस कंगफू के सिर्फ बेसिक नॉलेज का ही पता था। जियनफू यहाँ उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि उसने पाई से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी स्किल्स को सिर्फ डिफेंस के लिए ही यूज करेगा, इसलिए वो इस फाइट से दूर ही रहता है। ली और उसके साथी टीचर को हराने के बाद उनके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स भी उसी स्टेट चैंपियन के पीछे पीछे उसके स्कूल में चले जाते हैं। उसी दिन जब जियनफू काम कर रहा था, तो तभी उस स्कूल का एक फॉर्मर टीचर हांग वहाँ पहुँच जाता है, जो कि कहीं ट्रिप पे गया हुआ था और वही ली से पहले इस स्कूल का हेड टीचर भी था। जियनफू जब उसे सारी बात बताता है तो हांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लोग उनके राइवल स्कूल से हार गए थे, इसलिए वो स्कूल में पहुंच जाता है और स्टेट चैंपियन को फाइट का चैलेंज करता है। इसलिए उन दोनों की काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की ही स्किल्स एक दूसरे से मैच हो रही थी, लेकिन आखिर में वो स्टेट चैंपियन मास्टर हांग को भी हरा देता है। लेकिन उसे हराने के बाद भी वो उस पे अटैक करना जारी रखता है, जिसकी वजह से जियनफू को भी इस फाइट में कूदना पड़ता है। इसलिए स्टेट चैंपियन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियनफू पे अटैक कर देता है, जिसके कारण जियनफू को फाइट बैक करना पड़ता है और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसे देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे एक जेनिटर एक स्टेट चैंपियन को टफ टाइम दे रहा था। ईगल क्लैन का लीडर शेंग क्वान भी एंट्रेंस डोर से ये सब कुछ देख रहा था और जियनफू को फाइट करते हुए देखकर उसे पता चल जाता है कि वो स्नेक फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए फाइट कर रहा था। अब क्योंकि स्नेक फिस्ट क्लैन का सिर्फ एक आदमी ही जिंदा बचा था, इसलिए शेंग क्वान को ये यकीन हो जाता है कि जियनफू पाई को जानता होगा, जिसने उस स्टेट चैंपियन को भी हरा दिया था। फाइट के बाद जियनफू और मास्टर हांग वापस अपने स्कूल चले जाते हैं। घर में चियन को पाई की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने चियन को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है। जियनफू अब फौरन से शेल्टर में पहुंच जाता है, लेकिन पाई वहां से पहले ही जा चुका था। इसी दौरान शेंग क्वान, जो कि उसका पीछा कर रहा था, वो भी वहां पहुंच जाता है। वो चियन से पाई के बारे में पूछने लगता है। जियनफू जब इस बात को कंफर्म करता है तो शेंग क्वान उसे बताता है कि वो पाई का दोस्त है। वो उससे पूछता है कि पाई कब तक अपने ट्रिप से वापस आ जाएगा। यहाँ वो जियनफू से उसके वहाँ आने को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को सरप्राइज देना चाहता था। जियनफू भी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जब घर पहुँचता है तो उसकी पेट कैट एक स्नेक से फाइट कर रही थी। हालांकि वो स्नेक पहली झलक में काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उस कैट के पंजों के सामने वीक दिखाई देने लगता है और मारा जाता है। ये देखकर जियनफू को एक आइडिया आता है। वो कंगफू को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए स्नेक फिस्ट टेक्निक को पॉ टेक्निक से मिक्स कर देता है और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ पाई टाउन में वापस लौट आया था, जहाँ सबसे पहले वो जियनफू से मिलने जाता है, जो कि उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कुक को चाय बनाने का कहता है, लेकिन वो उस चाय में पॉइजन मिक्स कर देता है। पर इस दौरान जियनफू को शेंग क्वान याद आता है और पाई के अराइवल का बताने के लिए वो उसके पास आता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पाई पहले से ही वहाँ से जा चुका था। शेंग क्वान को पता चल जाता है कि पाई किस तरफ जा रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर चियन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में जियनफू को वो रशियन स्पाई रोक लेता है, जो कि उसे मारना चाहता था। इसलिए वो जियनफू पे अटैक कर देता है। पहले तो वो रशियन स्पाई जियनफू पे काफी भारी पड़ता है, क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड भी थी, लेकिन फिर भी जियनफू आखिरकार उसे हराने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ शेंग क्वान पाई तक पहुँच चुका था। पाई भी अब भाग भाग के तंग आ चुका था, इसलिए अब वो उससे फाइट करके इस 100 साल पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। उनकी फाइट स्टार्ट होते ही पहले तो उन दोनों की फाइटिंग स्किल्स एक दूसरे के बराबर थी, लेकिन फिर शेंग क्वान जल्द ही उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे जान से मारता, जियनफू वहाँ आके अपने मास्टर को बचा लेता है, जिसके बाद वो शेंग क्वान को पाई की जगह उससे फाइट करने का चैलेंज करता है। पाई यहाँ जियनफू को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इतना ट्रेंड नहीं हुआ था कि वो शेंग क्वान का सामना कर सकेगा, लेकिन जियनफू अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इससे जल्द ही उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ जियनफू अपनी नई इन्वेंट की हुई टेक्निक को यूज करता है और अपने ओपोनेंट के चेहरे को स्क्रैच करने में कामयाब हो जाता है, जो कि असल में कैट क्लॉ टेक्निक थी, जिसके कारण शेंग क्वान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जियनफू ने स्नेक फिस्ट और कैट क्लॉ के मिक्सचर को यूज करके एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक डेवलप कर ली थी, जिसकी हेल्प से वो कुछ ही देर में ईगल क्लॉ टेक्निक को मात दे देता है और शेंग क्वान को मार डालता है। आखिर में जब जियनफू और पाई वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी कुक वहाँ आके जियनफू को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई उसके अटैक को बगैर किसी
किसी मुश्किल के रोक लेता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो कुक भी ईगल क्लॉ क्लैन का एक स्पाई था, जो कि इस बात पे हंसने लगता है कि वो लोग जल्द ही मारे जाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने उनकी चाय में पॉइजन मिक्स कर दिया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि चियन फू ने उस चाय को एक्सचेंज कर दिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा हॉट थी, जिसके बाद वो उस कुक पे भी अटैक कर देते हैं। और यहाँ उसे याद आ जाता है कि वो चाय तो उसने पी ली थी, जिसका असर अब उस पे होने लगा था, और कुछ ही देर में उसकी भी वही डेथ हो जाती है। लास्ट सीन में पाए अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने लगता है, क्योंकि उसने इतनी पावरफुल और खतरनाक टेक्निक जो इन्वेंट की थी। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।